वेलकम टू ब्लूमिंग रोज एकेडमी। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड का सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण में आपका चैप्टर का नेम है भाषा परिचय। तो सबसे पहले हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि भाषा क्या होता है। बोलकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर या संकेतों द्वारा अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाना, ये क्या होता है? भाषा कहलाता है। यहाँ पर दिया है भाषा और उसके रूप। हम बोलकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर या संकेत द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं, तो क्या कहलाता है? भाषा होता है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो और भाषा को समझो। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं और यहाँ पे आपका फिगर है, तो इस वाक्य को आप पढ़ेंगे और भाषा को समझेंगे कि ये कौन सी भाषा है। यहाँ पे दिया है दादी आपने मुझे बुलाया। यहाँ पे इस लड़की का नाम अमन है और यहाँ पे दादी है और यहाँ पे माँ का फिगर दिया है। तो ये लड़का अपनी दादी से पूछ रहा है, दादी आपने मुझे बुलाया। तो ये कौन सी भाषा होगी? इस भाषा को आप समझेंगे क्योंकि ये बोलकर कह रहा है कि दादी आपने मुझे बुलाया, तो ये आपका मौखिक भाषा है। हाँ अमन, मुझे बाज़ार से कुछ सामान मंगवाना है, यह लो सामान की सूची। तो ये दादी बोल रही है अमन से, तो ये भी क्या है? मौखिक भाषा है। यह लो सामान की सूची, तो ये जो सामान की सूची दे रही है ये लिख के दे रही है, तो ये क्या हो जाएगा? लिखित भाषा हो जाएगा। लेकिन ये जो बोल रही हैं हाँ अमन मुझे बाज़ार से कुछ सामान मंगवाना है, यह लो सामान की सूची, तो ये इनका ये मौखिक भाषा है। ठीक से जाना अमन, ये माँ कह रही है अमन से, तो ये भी क्या है? ठीक से जाना अमन, मौखिक भाषा है। चित्र में माँ, दादी और अमन ने बोलकर अपनी अपनी बातें कही, एक दूसरे ने सुनकर बातें समझ ली, यह भाषा का मौखिक रूप है, इसे मौखिक भाषा कहते हैं। बोलकर कही गई और सुनकर समझी गई भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। चित्र में दादी ने अमन को सामान की सूची लिखकर दी है। जो आप फिगर देखे हैं उस फिगर में दादी ने अमन को सामान की सूची लिख के दी थी। अमन ने पढ़कर समझ लिया कि क्या क्या सामान लाना है। यह भाषा का लिखित रूप है, इसे लिखित भाषा कहते हैं क्योंकि वो पेज पर लिख के सामान की सूची दी थी, तो लिखित भाषा कहलाता है। यहाँ पे आपका दिया है ज्ञान विस्तार। हिंदी भारत की राजभाषा व राष्ट्रभाषा दोनों है। हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा व राष्ट्रभाषा दोनों है। लिखकर कही गई और पढ़कर समझी गई भाषा लिखित भाषा कहलाती है। यहाँ पर उपयुक्त सभी कार्यों बोलने, सुनने, पढ़ने व लिखने में भाषा का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार भाषा के मुख्य दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। इसके अतिरिक्त हम कभी कभी अपने भावों अथवा विचारों को संकेत के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। इस चित्र में गार्ड हरी झंडी दिखाकर और बाकी लोग हाथ हिलाकर संकेत द्वारा अपने अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं। यह भाषा का सांकेतिक रूप है, इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। यहाँ पे आपका फिगर दिया गया है, तो यहाँ पे गार्ड क्या कह रहा है? ट्रेन जा रही है और वो हरी झंडी दिखा रहा है, तो क्या है? आपका सांकेतिक भाषा है। संकेतों द्वारा व्यक्त की गई भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। संकेतों द्वारा व्यक्त की गई भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। यहाँ पे आपका दिया ज्ञान विस्तार। सभी प्रांतों की अपनी अपनी बोलियाँ एवं भाषाएं हैं, जैसे पंजाब पंजाबी, हरियाणा हरियाणवी, उत्तर प्रदेश ब्रज अवधी आदि। यहाँ पे आपका नोट दिया है। संकेतों द्वारा व्यक्त किए गए विचार सदैव स्पष्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए इसे भाषा के तीसरे रूप में मान्यता नहीं मिली है। संकेतों द्वारा व्यक्त किए गए विचार स्पष्ट नहीं होते हैं, इसलिए भाषा के तीसरा रूप सांकेतिक भाषा को नहीं दिया गया, बस दो ही रूप है यहाँ पे, मौखिक और लिखित भाषा। इस प्रकार भाषा के मुख्य दो रूप हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। क्योंकि संकेतों द्वारा व्यक्त किए गए विचार सदैव स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। संकेत से जो हम विचार बताते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, वो स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए इसे भाषा के तीसरे रूप में मान्यता नहीं मिली है। आज आपका क्लास यहीं ओवर हो रहा है। थैंक यू।